गली पीछे हम आगे नहीं जाएंगे सर। नहीं आगे नहीं जा रहे। प्रैक्टिकल एरिया है, कहीं किसी को इंजरी हो जाएगी सर। नहीं आगे नहीं जाएंगे। छोड़ दीजिए चलिए। खिलाना है। जी फिर आई जी फिर आई जम्मू ग्राउंड लेवल जायजा लेने जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नरेंद्र प्रभार मौके पर पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस जगह पर जिस उच्च नदी के किनारे ये ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर ग्राउंड जीरो पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नरेंद्र प्रभार पहुंचे हैं। बड़ा दूर है ऊपर आवे ना क्या बदली करना है? वो कौन है? सेट ऑन कर लीजिएगा, मेजर सेट ऑन कर लीजिएगा। वो कौन है? उसके पास क्या है? आ जाए सर। आगे आगे चलिए, यहाँ से चलिए प्लीज। इस इलाके में जो स्पॉट है जहाँ पर सामने आप देख सकते हैं दरिया वगैरह लगी है पुलिस के।
रोड से जी। और ये जो पॉइंट देती है ये मेरे जुरिडिक्शन का लास्ट पॉइंट है जहाँ 5 दरियाओं का संगम है और जहाँ लगभग 90-95 हमने सुना था कि जहाँ को मूवमेंट है, लेकिन उसके बाद होती होगी, साइलेंट होती होगी। हमने कई बार मीडिया में बोला और एसएसपी डीआईजी साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि जहाँ की परमानेंट चौकी बनाई जाए और साथ ही जहाँ पर बीडीसी को 10-12 बीडीजी बनाई जाए और जो लोकल लोग होंगे उनको रूट का पता होगा, रास्ते का पता होगा, कहाँ की कौन जाता है क्या नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि रात को ठीक 9:30 बजे मुझे टेलीफोन होता है, ये रात जहाँ से स्पैंड से आता है चौकी से, कि जहाँ कुछ खरेड़ा पड़ता है जहाँ पीछे कोई 3 किलोमीटर पीछे, जहाँ से कि टेलीफोन आया कि कुछ मूवमेंट हुई है 3 लोगों की। तो मैंने जहाँ जो मंदिर में हमारा जो 5 मुखिया शिव जी है, जहाँ हमारे कुछ डिफेंस के लोग थे, मैंने उनसे बात की है, ऐसे मुद्दा है। वो मैं जो मुझे लोग लोकेशन उन्होंने बताई, उस लोकेशन में मुझे उन्होंने बताया कि हो सकता है वो कुंडला जो डडवाड़ा पंचायत में पड़ता है वो 5-6 घर हैं और टोटली वो अनसेफ लोग हैं। और मैंने उनको बोला कि इसी रूट से वो उतरेंगे, तो हो सकता है वो इसी रास्ते से होंगे। और ठीक 10 बजे जहाँ क्रॉस फायरिंग होती है, हमें इतनी जानकारी नहीं है और हमने भी ऐसे सुना है कि जहाँ रात को फायरिंग हुई, नरगाड़ी के लोगों ने मुझे बताया जी मेरी नरगाड़ी लास्ट इलाका है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी डिफेंस के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, सीआरपी के लोग हैं, ये डर के मुकाबला कर रहे हैं, उसी टाइम पहुंच गए, लेकिन अभी तक हमें कोई सही सूचना नहीं मिली है कि क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं लास्ट में कि हमारा इलाका अभी तक टोटली अनसेफ है। इसके बारे में मैं जो आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे इस इलाके में 5 दिन में एक स्पेशल एक चौकी बनाई जाए और साथ ही हमारे 10-12 लोग लोकल बीडीजी बनाई जाए, ताकि वो उनको रूट्स का पता है और जानकारी भी रखते हैं। और हम जो सिविलियन लोग हैं हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं, आर्मी को, जेकेपी को, सीआरपी को काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। और 5 पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है उसने कहीं ना कहीं पूरे हमारे इस क्षेत्र को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर से जिस तरह से आतंकवाद का समूल विनाश हुआ है ऑपरेशन ऑल आउट के बाद, तो ये वाला जो पहाड़ी क्षेत्र है इस पे उनको कहीं इनका सॉफ्ट टारगेट उनको लग रहा है। और यहाँ पे हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ, हमारी पुलिस, हमारे आर्मी के जवान लगातार अपनी लड़ाई जारी रखे हैं और हमारे स्थानीय लोग भी इस आतंकवाद की लड़ाई में हमारे लोग साथ खड़े हैं। लेकिन हमारा, जैसे हमारे सरपंच साहब ने कहा कि
क्योंकि यहाँ का जिस तरह की लड़ाई है, जिस तरह का यहाँ का टेरेन है, उस हिसाब से यहाँ के जब तक हमारे BDGs एस्टेब्लिश नहीं की जाएंगी, लोकल टीम्स, हमारे लोकल स्थानीय युवा जहाँ पे सरकार के साथ है, हमारे सेना के साथ खड़े हैं, वो चाहते हैं कि सरकार हमें सक्षम करे, सरकार हमें हथियार दे, सरकार हमें प्रशिक्षण दे और हमारे युवा खुद इन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सरकार से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द BDGs जितने भी हमारे जो अभी संवेदनशील हमारे विलेजेस हैं, जहाँ जो इनके रूट्स हैं, कम से कम उन क्षेत्रों में वहाँ के स्थानीय युवाओं को रिक्रूट करके, उनको सक्षम करके, उनको थोड़ी ट्रेनिंग देके, और जब वो हमारी सेना के साथ या हमारी पुलिस बल के साथ वो मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि उसके बड़े ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। माहौल क्या आपने देखा ही है कि ये तो इस समय एक तरह से एनकाउंटर तो अभी भी चालू ही है और इस एनकाउंटर में हम लोग विजय प्राप्त करेंगे अपने जवानों के भरोसे के ऊपर। उनका जो दृढ़ संकल्प है, मेरी सेना का, मेरे अर्धसैनिक बलों का, मेरी JKP का, मेरे SOG का, और सबसे बड़ी बात, मेरे अधिकारी इस प्रदेश के सर्वे सर्वा डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात जी आज खुद इस सारे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। आपने खुद देख लिया। IG जम्मू टूटी साहब खुद देख रहे हैं, DIG जम्मू, जितने भी अधिकारी, और सबसे बड़ी बात है DSP खुद गए हुए हैं, SHO, सब इंस्पेक्टर, चौकी ऑफिसर, सब लोग, और चाहे वो सेना के लोग हैं, CRP के लोग हैं, वो जितने भी बलों के लोग हैं, सब लोग इस ऑपरेशन के अंदर, और उनका मनोबल ऊंचा है। मुझे भरोसा है शाम तक कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। जिस भरोसे के साथ, जिस हिम्मत के साथ, जिस उत्साह के साथ ये लोग बढ़ रहे हैं हमारे सैनिक, हम इन राष्ट्रद्रोहियों को पनपने नहीं देंगे साहब, ये आप भरोसा रखिए। और आज आपने देखा यहाँ वो हमारे उच्च अधिकारी इस मतलब 0 पॉइंट के ऊपर खड़े हैं, मैं भी उनके साथ यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं भी, हम लोग जनता का उत्साह वर्धन करने के लिए आए कि कहीं उनका उत्साह डिगे ना। हम लोगों को ये परोक्ष वार एक तरह से जो लड़ी जा रही है, इसका युद्ध में, ये जो युद्ध हम पे थोपा गया है, इस युद्ध का मुकाबला करेंगे। भारत की जनता, भारत के लोग इस देशभक्ति का जो परिचय, जो उनके अंदर जो एक मैं कह सकता हूं कि देशभक्ति की जो ज्वाला है ना, आप महसूस कर रहे होंगे कि हमारे लोग पूरी तरह से डटे हुए हैं, लगे हुए हैं। खाना खिलाना हो आर्मी को, फोर्सेस को, सब तरह से वो प्रबंध कर रहे हैं, और कंधे से कंधा मिलाकर मेरे यहाँ के लोग जो हैं वो अपने फोर्सेस का, अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। तो ये बड़ी बात होती है साहब। एक तरफ वो भी देख लो, आप कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई सहयोग नहीं करता था, एक एरिया आप यहाँ इसी जम्मू कश्मीर के अंदर था, और आज वही जम्मू कश्मीर का एरिया, ये बिलावर की धरती है कि यहाँ पे लोग आज जो सहयोग कर रहे हैं, जो लोग हिम्मत के साथ देशभक्ति का परिचय दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।